पहले तो आपको यह बता देते हैं कि खाटू श्याम बाबा का असली नाम बारबरिक था, जो घटोत्कच के पुत्र थे। जी हाँ, वही घटोत्कच जो भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। महाभारत में मिलने वाली कथा के अनुसार बारबरिक उस समय के बहुत ही शक्तिशाली धनुर्धर थे। कहा जाता है कि बारबरिक पूरे महाभारत के युद्ध को अपने 3 बाणों के साथ समाप्त कर सकते थे और उनके बल पे वह कौरवों या पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। इस कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो उन्होंने एक घोषणा की कि मैं उस पक्ष से लड़ूंगा जो पराजित हो रहा होगा। तब भगवान कृष्ण ने एक लीला रची और एक पेड़ के पास खड़े हो गए और बर्बरिक से कहा कि मैं तुम्हें महान योद्धा तब मानूं जब तुम इस वृक्ष के सारे सूखे पत्तों को अपने एक ही तीर से भेद कर दिखाओ। फिर क्या था, भगवान कृष्ण की आज्ञा लेकर बर्बरिक ने वृक्ष की ओर अपना प्रथम तीर छोड़ा। उस तीर ने सारे सूखे पत्तों पर निशान बना लिया। फिर बर्बरिक ने अपना दूसरा तीर छोड़ा जिसने पेड़ के सारे हरे पत्तों पर निशान बना लिया। फिर बर्बरिक ने अपना तीसरा और अंतिम तीर छोड़ा कि सारे सूखे पत्ते जल जाएं। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को भेद रहा था तब एक पत्ता नीचे जमीन पर गिर गया और उस पत्ते को भगवान कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया। कुछ देर बाद वृक्ष के सभी पत्तों को भेदने के बाद वह तीर भगवान कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, कृपा करके पैर हटाइए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया था, आपके पैर को नहीं। ये देख भगवान कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए और बर्बरिक के कमजोर पक्ष का साथ देने की घोषणा से भी चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान समझ चुके थे कि बर्बरिक बहुत ही शक्तिशाली है और अगर उन्होंने हारते हुए पक्ष का साथ दिया, जो कि भगवान को पहले से ही पता था कि कौरव इस युद्ध में हारने वाले हैं, और अगर ऐसे में बर्बरिक कौरवों का साथ देंगे तो पांडवों की हार होना निश्चित है। ऐसे में भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश लेकर सुबह सुबह बर्बरिक के शिविर के बाहर पहुंचे और उनसे दान की याचना की। बर्बरिक ने उन्हें देखा तो पूछा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? बर्बरिक इस बात से अनजान थे कि उनके द्वार पर कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसके बाद ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि हे वत्स, जो मैं तुमसे मांगने वाला हूँ वह तुम मुझे नहीं दे पाओगे। तुम में मुझे दान देने का साहस नहीं है। ऐसे में बर्बरिक ने कहा, नहीं, मैं आपको दान में अपना जीवन तक दे सकता हूँ, बताओ तो सही आपको चाहिए क्या? ये बात सुनते ही भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से उसका मस्तक ही मांग लिया। अब क्योंकि बर्बरिक पहले ही ब्राह्मण को वचन दे चुके थे, किंतु ब्राह्मण के मुख पे इतना तेज देखकर बर्बरिक ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे साधारण मनुष्य नहीं लग रहे हैं, कृपया कर अपना असली रूप दिखाएं। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। स्वयं भगवान को दान मांगता देख बर्बरिक धन्य हो गए और बोले, मैंने वचन दिया है तो मैं दान जरूर दूंगा, किंतु मुझे ये महाभारत का युद्ध पूर्ण देखना है। तब श्री कृष्ण ने उनकी ये इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया। तब बर्बरिक ने बिना कुछ सोचे ही भगवान को अपना शीश काटकर दान कर दिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे हुए शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरिक ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। अब बात कर लेते हैं बर्बरिक खाटू श्याम जी कैसे बने। महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय मिलने के बाद पांडवों में वाद विवाद होने लगा कि इस युद्ध के विजय का श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा
कि यह तो वही बता सकता है जिसने यह युद्ध पूर्ण तरह देखा है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों सहित बर्बरिक के शीश के पास पहुंचे। फिर जब बर्बरिक से पूछा गया तो उन्होंने बताया युद्ध में उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चलते हुए दिख रहा था, जिससे कटकर युद्ध भूमि में योद्धा ऐसे गिर रहे थे जैसे कि मानो वृक्ष के पत्ते गिर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ मैंने ये भी देखा कि जो मर रहे थे वो भी श्री कृष्ण ही थे और जो मार रहे थे वो भी श्री कृष्ण ही थे। बार्बरिक के इन बातों से भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरिक के काटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों के सारे काम सफल होने लगेंगे और धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस तरह बर्बरिक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाने लगा। तो दोस्तों, यह थी खाटू श्याम जी की असली कहानी, जिससे आज भी कई लोग अनजान हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।